कभी सोचा है हमारा ये जो घर है, हमारी पृथ्वी, ये आखिर है कितनी पुरानी? ये सवाल कोई नया नहीं है, सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। तो आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब चट्टानों, सितारों और यहां तक के आसमान से गिरे पत्थरों में छुपा हुआ है। तो चलिए सीधे जवाब पर आते हैं। पृथ्वी की उम्र है लगभग 4.54 अरब साल, मतलब 454 करोड़ साल। अब ये नंबर इतना बड़ा है ना कि दिमाग में बैठता ही नहीं है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप हर सेकंड एक अरब गिन रहे हैं, तो भी 4.54 अरब रुपए गिनने में पता है कितना टाइम लगेगा? करीब 144 साल। जी हां, इतनी ही पुरानी है हमारी पृथ्वी। और हां, वैज्ञानिक 1950 के दशक से इस बात पर काफी हद तक एकमत हैं। पर यही तो असली सवाल है ना, कि आखिर हम इस विशाल नंबर तक पहुंचे कैसे? ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, जिसके सुराग चट्टानों में, उल्कापिंडों में और यहां तक कि चांद पर भी छुपे हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में हम एक-एक करके इन्हीं सुरागों की पड़ताल करते हैं। अच्छा, पृथ्वी की उम्र को ठीक से समझने के लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। उस समय जब हमारे ब्रह्मांड की ही शुरुआत हुई थी। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है बिग बैंग से। ये थ्योरी हमें बताती है कि आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले वो सब कुछ जिससे हमारा ये पूरा यूनिवर्स बना है, वो एक बहुत ही छोटे, गर्म और घने से बिंदु में सिमटा हुआ था। अब इस महाविस्फोट के बाद जो हुआ वो वाकई कमाल का था। सोचिए, 1 सेकंड से भी कम समय में ब्रह्मांड तेजी से फैला और सिर्फ पहले 3 मिनट के अंदर यूनिवर्स के सबसे पहले परमाणु बन चुके थे। यहीं से भविष्य में तारे और गैलेक्सी बनने का रास्ता साफ हुआ। चलिए अब इस विशाल ब्रह्मांड से जरा और करीब आते हैं, अपने घर यानी हमारे सौर मंडल की तरफ, और देखते हैं कि ये सब बना कैसे। हमारे सौर मंडल की कहानी एक नेबुला से शुरू होती है। आप इसे सितारों और ग्रहों की नर्सरी समझ सकते हैं। ये असल में हाइड्रोजन गैस, धूल और दूसरे एलिमेंट्स का एक बहुत बड़ा घना बादल होता है। तो हुआ ये कि पास में ही किसी तारे में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। उसकी शॉकवेव ने इस बादल में हलचल मचा दी। बस फिर क्या था, ग्रेविटी ने अपना काम शुरू कर दिया और ये पूरा बादल अंदर की तरफ सिकुड़ने लगा। और जैसे जैसे ये सिकुड़ा, इसकी घूमने की रफ्तार तेज हो गई, बिल्कुल किसी फिरकी की तरह। इसके एकदम सेंटर में प्रेशर और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारा सूरज जल उठा, और जो बाकी का बचा खुचा मलबा था ना, उससे छोटे छोटे पिंड बने, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहते हैं। और फिर यही आपस में टकरा टकरा के जुड़कर हमारे ग्रह बन गए। और मजे की बात यह है कि हमारे सौर मंडल में 2 अलग अलग तरह के ग्रह बने। सूरज के पास जहां गर्मी ज्यादा थी, वहां बने चट्टानी ग्रह, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। और सूरज से दूर जहां ठंड थी, वहां गैस के बड़े बड़े दैत्य बने, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हें जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। तो अब वापस आते हैं उस 4.54 अरब साल वाले आंकड़े पर। वैज्ञानिकों ने आखिर ये नंबर पता कैसे लगाया? चलिए अब हम असली जासूसी वाले काम पर आते हैं और उन तरीकों को देखते हैं जिनसे इस रहस्य को सुलझाया गया। देखिए, सदियों से अलग अलग सभ्यताओं ने अपने अपने अंदाजे लगाए हैं। अरस्तु का तो मानना था कि पृथ्वी हमेशा से है, शाश्वत है। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने इसका अनुमान करीब 1.97 अरब साल लगाया। वहीं बाइबल के ग्रंथों के आधार पर इसकी उम्र सिर्फ कुछ हजार साल मानी जाती थी। लेकिन आज मॉडर्न साइंस ने हमें कहीं ज्यादा सटीक जवाब दिया है। आज के दौर में वैज्ञानिकों के पास 3 मुख्य औजार हैं। पहला, पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों का अध्ययन। दूसरा, चांद से लाए गए सैंपल्स की जांच। और तीसरा, अंतरिक्ष से धरती पर घिरे उल्कापिंडों का विश्लेषण। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों एक ही कहानी बताते हैं। इन सब में सबसे पावरफुल तरीका है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। होता क्या है कि चट्टानों में यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जो एक तय रफ्तार से समय के साथ लेड जैसे दूसरे तत्वों में बदलते रहते हैं। तो वैज्ञानिक इन दोनों तत्वों की मात्रा को मापकर ये पता लगा लेते हैं कि वो चट्टान कितनी पुरानी है। ये सच में एक नेचुरल क्लॉक की तरह है। पर सवाल यह है कि सिर्फ पृथ्वी की चट्टानें ही क्यों नहीं? क्योंकि पृथ्वी एक एक्टिव ग्रह है। यहाँ की पुरानी चट्टानें लगातार नष्ट होती रहती हैं। इसीलिए वैज्ञानिक चांद की चट्टानों और उल्कापिंडों को भी देखते हैं। ये हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों की निशानियां हैं। और जब इनकी डेटिंग की गई तो इनकी उम्र भी
करीब 4.5 से 6.5 अरब साल ही निकली। ये पृथ्वी की उम्र के अनुमान को और पक्का कर देते हैं। तो ठीक है, हमने पृथ्वी की उम्र तो पता कर ली, लेकिन एक बात जान लीजिए, 4.54 अरब साल पहले की पृथ्वी आज जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक पूरी तरह से अलग ही दुनिया थी। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो खौलती हुई पिघली हुई चट्टानों का गोला थी। उसका वायुमंडल भी बहुत पतला सा था और इसी दौरान मंगल ग्रह के साइज का एक पिंड पृथ्वी से टकराया। इस जबरदस्त टक्कर से जो मलबा निकला, उसी से हमारे चांद का जन्म हुआ। इसके बाद हुई डिफ्रेंसिएशन की प्रक्रिया, जिसमें लोहा और निकल जैसे भारी पदार्थ पृथ्वी के सेंटर में चले गए और हल्के चट्टानी पदार्थ सतह पर आ गए। ठीक वैसे ही जैसे तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि पृथ्वी कैसे बदली। अरबों सालों में ये ग्रह धीरे धीरे ठंडा हुआ। ज्वालामुखियों से जो भाप निकली वो ठंडी होकर बारिश बनकर बरसी, जिससे लगभग 4 अरब साल पहले महासागर बने। और फिर इन्हीं महासागरों में करीब 3.8 अरब साल पहले जिंदगी के पहले निशान मिले। इसके बाद फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने हमारे वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया। तो सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि आज हम जिस नीले ग्रह को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये एक बंजर चट्टान से एक जीती जागती दुनिया बनने की अरबों साल लंबी यात्रा का नतीजा है। तो जब हम समय के इतने बड़े स्केल के बारे में सोचते हैं ना, तो हर चीज अलग नजर आने लगती है। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर पृथ्वी के पूरे 4.5 अरब साल के इतिहास को हम 24 घंटे की एक घड़ी में फिट कर दें, तो जानते हैं इंसानों का वजूद कब शुरू हुआ? ठीक रात के 11:59 और कुछ सेकंड पर। बस इतना ही। तो 4.54 अरब साल की इस महागाथा में हमारा और आपका वक्त कितना सा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।